नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। तो क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या वहां की कोर्ट्स अब बस नाम के लिए रह गई है? और क्या जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए बेताज बादशाह बन चुके हैं? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज रिजाइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ को इतनी पावर दे दी गई है कि वो अब देश के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं। पाकिस्तान में हालत ऐसे बन चुके हैं कि सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज एक एक करके रिजाइन दे रहे हैं, और इस पूरी स्टोरी के बीच में मेन आदमी है असीम मुनीर, जो पाकिस्तान का नया सुप्रीम पीएम बन चुके हैं। या कहे तो एक तरह से डिक्टेटर बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे फौजी जनरल की है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान में कोई जनरल कमजोर पड़ा है, उसने अपनी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के साथ युद्ध छेड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर भी वही गलती दोहराने वाले हैं? आज हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही अपने इंस्टीट्यूशन की बेबसी का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जजेस, जस्टिस सैयद मंसूर अली और जस्टिस अंथार मिनल्ला ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि उनका ये रेजिग्नेशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हुए एक बहुत ही बड़े हमले के खिलाफ है। जस्टिस शाह ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देता है, जुडिशरी को गवर्नमेंट के अंडर कर देता है, और हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दिल पर हमला करता है। जस्टिस मिनल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी वो अब बचा ही नहीं है, और इस नए अमेंडमेंट की नींव उस कॉन्स्टिट्यूशन की कबर पर रखी गई है। जाहिर है कि ये सिर्फ दो जजेस का रेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयड जस्टिस सिस्टम का एक साफ संकेत है। सोचिए जिस देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजेस खुद को इतना लाचार फील कर रहे हो, वहां के लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? अब सवाल यह है कि आखिर ये 27th अमेंडमेंट है क्या, जिसने पूरे पाकिस्तान में ये भूचाल ला दिया है? आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इस अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से उसकी लगभग सारी बड़ी पावर्स छीन लिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाएगी। इस नए कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट खुद करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि कोर्ट वही फैसला सुनाएगी जो गवर्नमेंट और असीम मुनीर चाहेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का काम अब सिर्फ छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केस देखने तक ही लिमिटेड कर दी गई है। और इस पूरे गेम का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है पता है आपको? असीम मुनीर। इस अमेंडमेंट के जरिए असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाकर तीनों सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि फील्ड मार्शल जैसे पोस्ट और उनके स्पेशल राइट्स लाइफ लॉन्ग बने रहेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेंडमेंट आर्मी चीफ को कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है, और असल में वही पाकिस्तान के असली शासक बन चुके हैं। मतलब आज के टाइम पे असीम मुनीर ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं। देखिए, पावरफुल तो पहले भी था। पाकिस्तान के इतिहास में चले जाओगे तो पाकिस्तान के पीएम का कोई रोल नहीं रहता। पाकिस्तान का जो आर्मी होता है वही पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। चलिए अब समझते हैं कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है साफ साफ, जब भी वहां कोई फौजी लीडर अपनी पकड़ खोने लगता है या देश के अंदर उसके खिलाफ आवाजें उठती है, तो वो अपने पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया कार्ड खेलता है। वो बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाता है, कश्मीर का मुद्दा उठाता है, और फिर इंडिया में किसी टेरर अटैक की साजिश रचता है। आयुब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक हर पाकिस्तानी डिक्टेटर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया के खिलाफ माहौल बनाया है, और अब मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालत बहुत ही खराब है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, लोग परेशान हैं, और अब जुडिशरी की ताकत भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में मुनीर के लिए
अपनी सत्ता के खिलाफ उठ रहे विरोध को दबाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? इंडिया के साथ एक नया विवाद खड़ा करना। और आज के टाइम पे आपको पता है कि पाकिस्तान वालों को पता चल चुका है कि इंडिया कितना ताकतवर बन चुका है, इसीलिए अब देखोगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझ रहा है, क्योंकि उनके अब्बू भारत का सामना करने के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेस है ही नहीं, ना ही उनके पास पैसा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान इंडिया पर झूठे इल्जाम लगा सकते हैं और देशभक्ति का माहौल बनाकर अपनी डिक्टेटरशिप को सही ठहरा सकते हैं। ये एक पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया के साथ टेंशन बढ़ाने का रिस्क उठा सकते हैं फिर से? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।